क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? तो हो सकता है कि आप भी वही 5 गलतियां कर रहे हों जो हज़ारों एस्पायरेंट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं, और इन गलतियों की वजह से ही जो आपका मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो नहीं बढ़ पा रहा है, और आप या फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस जो है नहीं बन रहे हैं। तो पहला है बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई करना। अक्सर एस्पायरेंट बिना किसी प्लानिंग के बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन याद रखिए, स्मार्ट वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज अ हार्ड वर्क। जो आपको सिलेबस को एनालाइज करना चाहिए, सबसे पहली बात तो पिछले साल के पेपर्स को आपको देखना चाहिए, PYQ जो होता है, और वीक एरियाज़ को आपको पहले कवर करना चाहिए। एक अच्छे टाइम टेबल के बिना सिर्फ टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, उसके अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप जो है अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो फ़िलहाल। तो अब बात करते हैं कि इनका सोल्यूशन भाई क्या है। जब कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी तो होता है। तो देखो, इसका सोल्यूशन यही है कि आप जो है डेली और वीकली जो है मंथली अपना गोल सेट करो, रिवीजन के लिए अपना अलग से एक समय रखो, मॉक टेस्ट के प्लान में शामिल करो। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ मॉक टेस्ट आप लोग दो, क्योंकि मॉक टेस्ट को बिना आप दिए अपनी गलतियों को आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि आप गलतियाँ कर कहाँ क्या रहे हो। आपने साल भर कितनी अच्छे से पढ़ाई की, बट अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो समझो कि आप जो है सही आप अपने आपको पता ही नहीं कर पाओगे आपकी गलतियाँ आप कहाँ पे हैं। आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है वास्तविकता में। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ फ्लोरेंस एकेडमी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की एक खास बात बताऊँ तो इसको जो है UPSC नेट के लेटेस्ट और जो अपडेटेड इसका पैटर्न है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। इसकी जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है। देखो, बिल्कुल महंगी नहीं है, बिल्कुल कि 1000 या फिर 500 की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर्स के PDF विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो। आपने कोई भी बुक ली या फिर कुछ भी लिया हो, बट आप इसको बाई कर सकते हो, इससे आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम। सिर्फ नोट्स बनाते रहना, रिवीजन नहीं करना। कुछ एस्पायरेंट दिन रात भर नोट्स बनाते रहते हैं, बट क्या करते हैं, उसका रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने मतलब क्या पढ़ा था उस टाइम पे, क्योंकि रिवीजन उन्होंने नहीं किया था। नोट्स बनाना देखो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप लोग उसको टाइमली जो है रिवाइज करते रहो। सिर्फ आपने जो भी साल भर पढ़ाई की है उसको अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है बार बार। जो अपने देखो खुद से लिखा हुआ ज़्यादा याद आता है एज़ कम्पेयर टू जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या फिर कोई हमें पढ़ाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है अब इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। नए टॉपिक से बिल्कुल मत टच करो। जो जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार आप लोग क्या करना है, रिवाइज करना है बस। इसके लिए जो है आप लोग जो है वीकली, अभी आपके पास अगर 1 महीने का टाइम बचा हुआ है तो आप लोग इसको क्या करना है, वीकली जो है इसको आप रिवीजन कर सकते हो। इसके लिए जो है आप लोग 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप, और आप इसका क्या फ्लैश कार्ड का भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे माइंड मैप आप एक A4 शीट ले लो, उसमें ठीक है पूरा इस तरीके से लिखो कि आपका पूरा जो एक चैप्टर है ना वो A4 शीट पे आ जाए। और आप एक मतलब स्टिकी नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड, जैसे कि आप स्टिकी नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं या फिर जो आपको बार बार भूल रहा हो उसको अपने बेड के बगल, ठीक है, बेड के बगल जो दीवार है आप उस पर उसको पेस्ट कर दो। और वहाँ से उसको जब भी आपको मतलब उठते बैठते आते जाते आप कहीं भी इधर उधर आ भी रहे हो रूम में, फिर जा रहे हो रूम से कहीं कुछ भी हो, तो आप एक बार उसको जो भी आपके जो फ्लैश कार्ड आपने पेस्ट किया है आप लोग उसको एक बार देख लो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और चीज़ें आपको जो है लॉन्ग टाइम के लिए आपको उसके आपके माइंड में हो, ठीक है, रिकॉल रहेंगी। आप एग्जाम के टाइम पे वो चीज़ें भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर फोकस करना। ठीक है, तो हम नेचुरली उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं। क्या होता है कि जो हमें अच्छा लगता है, जैसे बायो होता है, बायो काफ़ी इजी होता है, तो बच्चों को बहुत मतलब मज़ा आता है उसको पढ़ने में, और उस चक्कर में वो अपने जो अदर सब्जेक्ट हैं उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम नेचुरली उन्हीं सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन एग्जाम में हर सब्जेक्ट मैटर करता है। देखो, आपके एग्जाम में जो 5 सब्जेक्ट अगर पूछा जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो आपको 5 पे इक्वली उसको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पे ध्यान दो और अगले पे ध्यान ही मत दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके उस सब पे ध्यान देना है, क्योंकि सभी से जब आप सभी में अच्छा स्कोर करोगे तभी आप एक अच्छा स्कोर करोगे और आप एक अच्छे कॉलेज में आप जो है सेलेक्ट होकर जाओगे। बैलेंस प्रिपरेशन हो गया। सब्जेक्ट को क्या है, डेली रूटीन में शामिल करो। वीक सब्जेक्ट को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो अभी। एंड जो मिस्टेक नंबर 4 की बात करता हूँ तो वह है कि मॉक टेस्ट से देने से डरना। देखो, आप लोग बहुत ऐसे मतलब हैं एस्पायरेंट जो तैयारी तो खूब करते हैं, पढ़ते भी खूब हैं, नोट्स भी बनाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, बट
टेस्ट पेपर नहीं देते हैं, टेस्ट को देने से वो बहुत डरते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लो टेस्ट देते हैं तो उनके नंबर कम आ जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और हम मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो देखो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ मॉक टेस्ट दो, कहीं से भी दो। मैं नहीं बोला कि आप सिर्फ जो मैंने आपको बताया आप वही रिकमेंड किया आप वही दो, आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, लेकिन अगर आप जो मैंने आपको बताया आप उसको बाई करते हो तो आपका बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप अगर मॉक टेस्ट को देखो जरूर दो, बिना उसको दिए जो है आप लोग अपनी गलतियों को देखो एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपको गलतियाँ कर कहाँ रहे हो, ठीक है। आपको ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, मैं भी एक टाइम पे एस्पायरेंट ही था आप जैसा ही, मैं भी इससे प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम पे देखो ऐसा होता है कि हम जब एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने पूरा पढ़ लिया है, हम सब कर ले जाएंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने चलते हैं तो हमसे क्वेश्चन जो है बनते नहीं हैं। इसका एक ही रीज़न है कि हम टेस्ट के टाइम पे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम डरते हैं, भागते हैं, या फिर हमने टेस्ट ज्वाइन कर लिया तो हम टेस्ट देते नहीं हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने 1-2 टेस्ट दिया उसमें नंबर हमारे कम आ गए तो हम मॉक टेस्ट से पीछे भाग जाते हैं, हम देना नहीं पसंद करते। तो देखो ये गलती आपको प्लीज़ नहीं दोहरानी है, बिल्कुल नहीं दोहरानी है। अभी आपके पास जितना टाइम बचा है इसमें खूब जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, और अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखो जो टेस्ट दिया उसमें जो गलतियां हैं उसको फिर से दोबारा आप जो टेस्ट पेपर को सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस गलत हो गए हैं उनकी थियरी सिर्फ जाके आप क्या करना है, आपको बुक से पढ़ना है, ज़्यादा दें कि आप पूरा चैप्टर फिर से पढ़ो। तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है किसी चैप्टर को या फिर किसी सिलेबस को कवर करने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं कि बस दिन रात किताब लेके पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस। अब बात करते हैं आखिरी मिस्टेक नंबर 5 पे, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन में फंस जाना। तो देखो हम जैसे क्या करते हैं कि यूजुअली 2 घंटे मान लो हमने पढ़ा, उसके बाद हम सोचते हैं थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें। तो देखो ब्रेक भी जरूरी है, आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि 3-3, 4-4, 5 घंटे लगातार पढ़ते जाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से पढ़ाई देखो बिल्कुल नहीं होती है। तो आज यूजुअली क्या होता है कि हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम अपना इंस्टा या फिर व्हाट्सएप जो भी मैं सोशल मीडियाज़ हैं हम उन पर क्या करते हैं, रील देखना करना या फिर चैट करना अपने फ्रेंड से या फिर पीयर ग्रुप से, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी इस टाइम पे। देखो आपको बिल्कुल सोशल मीडिया से जो है दूर रहना है, ठीक है। अगर आप जाओगे, हम पढ़ाई करके जाओगे, सोचोगे कि 10 मिनट देख लेता हूँ उसमें क्या होगा, बट आप 10 मिनट के चक्कर में कब आपका 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा रील स्क्रॉल करते करते, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और हाँ देखो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अभी कि इस टाइम पे देखो आप लोग बिल्कुल, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर कहीं घूमने टहलने जाना है आपको, या फिर आप, ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। अगर देखो अगर आपके पास एक अच्छा कैरियर नहीं रहेगा यार ना, तो ना कोई लड़की आपके साथ रहेगी ना कोई लड़का आपके साथ रहेगा, ठीक है। सब एक बेटर, हमेशा एक अच्छे की तलाश करते हैं, चाहे कोई भी हो। देखो ह्यूमंस का नेचर होता है वो हमेशा अच्छे से अच्छे की तलाश करता है। तो अगर आप अपने अंदर कैपेबिलिटी नहीं लाओगे, अपने अंदर क्वालिटी नहीं कोई डेवलप करोगे, कोई क्वालिटी आपके अंदर नहीं रहेगी, या फिर आगे आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा, तो कोई भी यार देखो किसी भी लड़की का जो फादर होगा अपनी लड़की को आपको नहीं देगा। किस हक से आप मांगने जाओगे कि हाँ मुझे मतलब मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, आप मेरे को इसका हाथ दो, कैसे मांगने जाओगे भाई जब आप कुछ किए ही नहीं रहोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, और इसको यूटिलाइज़ करो अच्छे से, और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाओ। उसके बाद तो सब कुछ यार ठीक है बढ़िया से सेट हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर आगे आपको जॉब भी मिल जाएगी, तो एक तरह से आपकी लाइफ सेट है। उसके बाद आप जाके, ठीक है, सामने वाले के लिए आप बात भी कर सकते हो। जब तक पढ़ाई का भी टाइम है तो आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, अच्छे से। एक बार कॉलेज मिल जाए उसके बाद बहुत टाइम रहता है यार घूमने फिरने के लिए, ठीक है, फंक्शंस में जाने के लिए, शादी। अभी देखो शादियों का बहुत मतलब चल रहा है, एक तरह से समझो कि पूरे एकदम बंच में आ रहे होंगे शादियाँ रोज़, कहीं मामा के लड़के के, कहीं मौसी की शादी है, कहीं कहीं कुछ है। तो बिल्कुल अभी किसी फंक्शन में अटेंड बिल्कुल कुछ मत करो, ठीक है, एकदम सेपरेट हो जाओ हर चीज़ से, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, जहाँ से भाई आपका फ्यूचर बनना है, जहाँ से आपका कैरियर सेट होना है, जहाँ से आपके माँ बाप का नाम, ठीक है, रोशन होगा। सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ आप सिलेक्ट हो जाओगे तो लोग आपको जानेंगे, आपसे आपके माँ बाप की पहचान होगी कि हाँ आपकी मतलब आपका जो भी हो कि उनका लड़का जो है नर्सिंग ऑफिसर बन गया, जो आप बन जाओगे। तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अभी इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, जहाँ से आपका क्या बनना है, फ्यूचर बनना है। तो दोस्तों ये थी 5 गलतियाँ जो एस्पायरेंट को सिलेक्शन से दूर करता है। तो आप इनको अवॉइड कर लेंगे तो यकीन मानिए आप अगली बार सिलेक्शन लिस्ट में आप शामिल होंगे, या अगली क्या बार इसी बार, ठीक है, आप जो तैयारी कर रहे हो। तो हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और सबसे ज़रूरी है कि आप खुद पे भरोसा रखो। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इसको जो है, ताकि उनको भी तैयारी में हेल्प हो। और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कौन सा जो पार्ट था वो अच्छा लगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखेंगे, थैंक यू सो मच।